सही समय पर जनता आपको जवाब देगी और आप किस तरह का राजनीतिक कवायद कर रहे हैं और किस तरह से पुलिसिया दमन का सहारा ले रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए ये भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने का काम करते हैं। और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे करके कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ये सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे रहे हैं। घोटालों को संरक्षण देने वाली, माफियाओं को संरक्षण देने वाली और अपराधियों को कहीं ना कहीं महिमा मंडित करने वाली सरकार चल रही है, जिसके कारण आज इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साई। देखिए, बिहार में जिस प्रकार से इस वक्त स्थिति बनी हुई है, लगातार कभी छात्र आंदोलन करते हैं तो कभी जो है किसी प्रकार के एक अन्य वर्ग जो है उठकर आकर आंदोलन करता है, कभी अनुकंपा वाले तो कभी चपरासी संघ के लोग तो कभी बीपीएससी टीआरई वाले। और ये लोग जो है लगातार गाने बना कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और आज तो जो है हद ही हो गई, राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। राहुल गांधी जी के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया। देखिए, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी विचारों की राजनीति करते हैं और विचारों की राजनीति करने वाले के काफिले को कोई रोक नहीं सकता है। जब राहुल गांधी जी आज दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के साथ संवाद करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को, महात्मा गांधी के विचारों को और कहीं ना कहीं महात्मा फुले के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, जब लोगों को आंदोलित होने के लिए, उनको हक और अधिकार देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिए, तो किस तरह से अचेता अवस्था वाले मुख्यमंत्री जो रिटायर अधिकारी हैं और जो टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, उनके भूंजा पार्टी वाले लोगों ने किस तरह से इस कार्यक्रम को रोकने की दिशा में पहल की, यह स्पष्ट रूप से दिखा। ये अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अपराध करने वालों पर इनका पुलिसिया डंडा नहीं चलता, पुलिसिया दमन नहीं चलता है। लेकिन जब भी दलित, अति पिछड़ा समाज का लोग आंदोलित होता है, संवाद करता है, तो इनकी पुलिस सक्रिय हो जाती है। बिहार में फूले फिल्म देखने आए हैं राहुल गांधी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो तमाम जो चीज़ें हैं सब बिहार में ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को फिर आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? जब हम शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हक और अधिकार की बात करते हैं, जब हम आरक्षण चोर के मामले को सामने लाने का काम करते हैं, उनको बेनकाब करने का काम करते हैं और महात्मा फुले के विचारों से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से, महात्मा गांधी के विचारों से उनके इस आरक्षण चोरी का पर्दाफाश करते हैं, तो इनको बेचैनी हो जाती है। बेचैन मत होइए, जनता आपको देख रही है, जनता आपको समझ रही है। सही समय पर जनता आपको जवाब देगी और आप किस तरह का राजनीतिक कवायद कर रहे हैं और किस तरह से पुलिसिया दमन का सहारा ले रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तमाम मुद्दे हैं बिहार में ज्वलंत, उसको छोड़ करके सोशल मीडिया पर तरह तरह के गाने पोस्ट किए जा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए ना कि उनके पास अब जनता के बीच सच और सच्चाई बताने का कोई मामला नहीं रहा, तो एआई वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई, एआई वीडियो का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप इसका जवाब दे दीजिए ना कि प्रधानमंत्री जी ने जो 54 घोटाले का नीतीश सरकार पर आरोप लगाया था, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कर समझौता किया है? क्या उनकी भी भागीदारी थी इसमें? यह स्पष्ट करें। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले को स्पष्ट करें, सृजन घोटाला का मामले को स्पष्ट करें और जो प्रधानमंत्री 54 सिलसिलेवार घोटाले को गिनाए थे और कहा था कि नीतीश कुमार घोटालों की सरकार चला रहे हैं, तो उस पर अब चुप्पी क्यों साध लिया भारतीय जनता पार्टी? इसका मतलब है कि सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए ये भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने का काम करते हैं। और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे करके कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ये सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे रहे हैं। विजय सिन्हा जी ने, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे,
तो उन्होंने एक मामला उजागर किया था, उनको मंत्रालय से हटा दिया गया। अब विजय सिन्हा एक शब्द नहीं कह रहे हैं, न तो पहले कहते थे हम परिणति पर पहुंचा करके और सारे घोटालेबाजों को जेल पहुंचा करके ही मानेंगे। विजय सिन्हा जी क्या डील हुआ ये भी सच बता दीजिए ना। जो पुल पुलिया गिर रहे हैं, जो पुल पुलिया के माध्यम से भ्रष्टाचार हुए हैं, उस पर क्यों सरकार चुप्पी साधे हुई है? जो बिहार में संगठित लूट हो रहा है, संगठित भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है? इसी समझ में आता है कि बिहार में घोटालों को संरक्षण देने वाली, माफियाओं को संरक्षण देने वाली और अपराधियों को कहीं ना कहीं महिमा मंडित करने वाली सरकार चल रही है, जिसके कारण आज इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि दलित समाज के जब बच्चे अपने हक और अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी पहचान के लिए संवाद करते हैं तो उनके संवाद को रोक करके अंबेडकर छात्रावास पर पुलिसिया दमन होता है। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा सोच है? ये स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के नेता। चलिए, तो अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना कि जब बात दलितों की आती है, जब दलित आंदोलन करते हैं, अपनी बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो पुलिसिया दमन दिखा करके उन्हें रोकने का प्रयास किया। देखिए, लगातार अब जो है कांग्रेस समर्थक भी इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी और राहुल गांधी मतलब तूफान और आंधी, उनको रोकना जो है संभव नहीं है। और लगातार पुलिस प्रशासन प्रयास करती रही, लेकिन राहुल गांधी उतर करके चल पड़े छात्रों से मिलने के लिए, और अब जो है फूले मूवी जो है देखने के लिए पटना पहुंचेंगे और उसके बाद दिल्ली रवाना होने की बात है। तो इसी प्रकार के खबरों के लिए आप एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहें। साहिल कुमार की रिपोर्ट।